निफ्टी 23,250 के ऊपर है। बैंक निफ्टी के अंदर ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है 250 का। ये कल डैमेज नहीं होना चाहिए था, कल किसी वजह से डैमेज हुआ, आज मार्केट ने इसको रिपेयर करके इसके ऊपर लाके खड़ा कर दिया। ये पहली लाइन ऑफ डिफेंस है 23,250 जाएगा तो 23,000 टेस्ट करने के लिए 100% आपको दिखेगा। एग्जैक्टली वही दिखा भी है, आप उस 23,000 तक पहुंच गए थे इसको तोड़ने के बाद। बैंक निफ्टी में जो इम्पोर्टेंट लेवल है वो 51,200 का, ये नहीं जाना चाहिए था कल, लेकिन कल ये गया और जाते इसने सीधा 50,800 पे आके बैंक निफ्टी को रोका। तो दोनों लेवल्स ऑलमोस्ट कल डिस्कस थे, मैं उस पर बार बार जाऊंगा नहीं, एक ही चीज़ को बार बार बताने का कोई मतलब नहीं है। अगर आप रेगुलर हमको सुनते हैं, जानते हैं, समझते हैं तो आप ये बस पॉइंट नोटिस कर रहे होंगे हम क्यों बता रहे हैं। ये सारी चीज़ों के पीछे हमने आपको 3-4 दिन पहले भी गाइडेंस के तौर पर रखा था, सारा फैक्चुअल डाटा कैसा क्यों हो रहा है। सीरीज़ के अंदर जो होना था शॉर्ट कवरिंग के दम पर हुआ, नई सीरीज़ के पास फोर्स नहीं है। नई सीरीज़ में इतनी लाइट है, एक्सट्रीम बैंक निफ्टी लाइट है अपने ओपन इंटरेस्ट से। कल ओपन इंटरेस्ट सिर्फ 73,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का था, हम 90,000 कॉन्ट्रैक्ट के साथ आए, 20,000 कॉन्ट्रैक्ट हमने और साफ़ किए। कल अनवाइंडिंग का प्रेशर 18% ओपन इंटरेस्ट शेडिंग के साथ था। अगर आपको मैं और चीज़ें बताऊं तो कल 9% फिक्स बढ़ा था, एडवांस डिक्लाइन की रेशियो ख़राब थी। आज मार्केट ने नए तरीके से कैलकुलेशंस किया, सुबह ही जैसे ही थोड़ा इंडिकेटिव ठीक मिला, बाज़ार को पुल बैक का मौका मिला, बाज़ार ने अपने सपोर्ट को पक्के किए और एक सपोर्टिव एरिया है कंफर्ट जोन के अंदर ला के खड़ा कर दिया। टोटल कल का लॉस था 750 पॉइंट का, 400 पॉइंट की रिकवरी है बैंक निफ्टी पर। निफ्टी पे कल टोटल लॉस था 300-350 पॉइंट का, आज 100 पॉइंट की रिकवरी है निफ्टी पर। तो सिर्फ कंफर्ट जोन में लाके खड़ा कर रहा है। खतरा टल गया? नहीं। क्या एग्रेशन आ गया? नहीं। मार्केट कुछ नहीं कर रहा, मार्केट तो चर्न कर रहा है, बट चर्निंग बहुत स्लो ना होते हुए बहुत फास्ट है। इसलिए कल का फॉल आपको लगा कि नहीं अब तो वापस दिन खराब आ गए, और आज के हल्का सा पुल बैक देख के लग रहा है नहीं अभी तो अच्छे दिन बाकी हैं। ये जो एग्रेशन, डिप्रेशन, ये जो मनोभाव आपके अंदर हो रहा है ना कि हाय हाय मर गए और हाय हाय चल गए, ये आपको लेके नहीं आना है, ये आपको गलत डिसीजन की तरफ लेके जाएगा। कुछ ना कुछ गलती आपसे 100% होगी। मेरा ऐसा मानना है इस तरह के मार्केट्स के अंदर आपको अपना मन पक्का करना चाहिए। भाव पक्के नहीं होंगे, भावनाएं पक्की करो। ये भावनाओं से आपको इधर से उधर बहका देगा। तो आप दो काम करो यहाँ पे, जो ले रखा है बाय राइट एंड सिट टाइट, अभी थोड़ा सिट टाइट करके बैठो, क्योंकि अभी आपने सीरीज़ ख़त्म की है, नई सीरीज़ की शुरुआत है और सीरीज़ छोटी है, ये डाटा के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। ये कैलकुलेट करके चलेगा। आज शाम को जब रेसिप्रोकल की बातचीत होगी तो मार्केट को उस पर भी रिएक्शन देना है, तो इसलिए बाजार बहुत ही संभल कर अपने आप को सिर्फ कंफर्ट जोन में प्लेस करके छोड़ देगा। ऑर्बिट में अपने आप को, जैसे जहाज होता है ना, सैटेलाइट ऑर्बिट में छोड़ देना है, स्पीड तो बाद में पकड़ेंगे। अभी वो सहज अग्रवाल मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे ज़रा करते हैं बातचीत। सहज नमस्ते, शुक्रिया समय देने के लिए। ज़रा गाइडेंस दीजिए सर, आपका टेक क्या है निफ्टी और बैंक निफ्टी पर, फिर हम स्टॉक्स की तरफ आगे बढ़ेंगे। जी नमस्कार दर्शकों को, और डिम्पी जी आपको भी बहुत बहुत नमस्कार। सबसे पहले तो मैं मुझे बोलना पड़ेगा कि जिस सरलता से आपने ये बताया कि हर महीने दावत का महीना नहीं होता है, और वो बात को एक्सेप्ट करके अपनी ट्रेडिंग स्टाइल में इम्प्लीमेंट करना काफी जरूरी है। तो सरलता से तो आपने बता दिया, बट मैं टेक्निकल टर्म्स में अपने हिसाब से भी ये बताना चाहूंगा कि जी मार्केट एक मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव से कंसोलिडेटिव फेज में चल रहा है। ठीक है, कभी ओवरसोल्ड हो जाता है तो वहां से बाउंस बैक आ जाता है, और ओवरबॉट हो जाता है तो थोड़ा सा करेक्शन वहां पे आ जाता है। तो कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन फेज में बाजार घुसा हुआ है, और इस फेज के अंदर आपको ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करनी है, ट्रेंडिंग की स्ट्रैटेजी नहीं अडॉप्ट करनी है। कहने का मतलब ये है कि आप छोटे छोटे ट्रेड लीजिए, हो सकता है 2-3 दिन के ट्रेड हो सकता है 4-5 दिन के ट्रेड हो, पर आपका आउटलुक रिलेटिवली शॉर्ट टर्म का रखना है, क्योंकि बड़े पैमाने पे कहीं ना कहीं बाजार थोड़ा सा अटका हुआ है। और जब तक ये जो आपकी ग्लोबल अनसर्टेनिटी है, टैरिफ्स की बातें हैं, प्लस अपने डोमेस्टिक फ्रंट पे भी इंटरेस्ट रेट का जो अभी किस तरफ इंटरेस्ट रेट्स कट होंगे और आगे की क्या गाइडेंस रहेगी, ये काफी मैटर्स इंपैक्ट करेंगे। तो ब्रॉड बेसिस पे हालांकि मार्केट एक करेक्टिव फेज से गुजर रहा है और थोड़ा कंसोलिडेट कर सकता है। एज ए ट्रेडर हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम शॉर्ट टर्म डेटा को भी देखें। ठीक है, तो सबसे पहले तो दो चीज बताऊंगा। एक, आपका पिछले 3-4 दिन में जो आपका एफआईआई का लॉन्ग रेशियो है वो 39% से घटकर 30% हो गया है। कहने का मतलब ये है कि एफआईआई ने भी अपने लॉन्ग एग्रेशन को थोड़ा कम किया है, इतने सिग्निफिकेंट और बड़े इवेंट पे के पहले।
तो ये एक तो बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेशन हो गया कि भाई वहां पे भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा ठहराव है और थोड़ा सा एग्रेशन कम किया गया है। इसके बावजूद हम जो डेटा ऑप्शंस का एनालाइज करते हैं, कल यदि आप देखेंगे तो मार्केट में अच्छा खासा करेक्शन आया, तो भी 23,900 के पुट में ओपन इंटरेस्ट आपका मैक्सिमम फिलहाल भी बना हुआ है। ठीक है, अब ये हमें कहीं ना कहीं ये दर्शा रहा है कि शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स 23,000 को एक बड़ा सपोर्ट मान के चल रहे हैं। हम उस सपोर्ट को थोड़ा सा रिलैक्स करके अपने ऑप्शन राइटिंग के डेटा को भी देख के हमारा ये अनुमान है कि जब तक अप्रैल सीरीज में 22,900 नहीं तोड़ता है निफ्टी की नीचे की तरफ क्लोजिंग बेसिस पर, तब तक आप एक लॉन्ग साइड प्रोबेबिलिटी का ट्रेड लेके काम कर सकते हैं। और ऊपर में बहुत ज्यादा एग्रेसिव टारगेट नहीं है। आई थिंक हम 23,500 23,700 पे ये पूरे ट्रेड को न्यूट्रलाइज करना चाहेंगे, क्योंकि ऊपर की तरफ में 23,900 पे हमें दोबारा से पोजिशनल लेवल पे बड़ा रेजिस्टेंस दिख रहा है। तो शॉर्ट टर्म बेसिस पे आप एक लॉन्ग साइड का बेट ले सकते हैं। आपका ऑब्जेक्टिव सपोर्ट रहेगा 22,900 निफ्टी क्लोजिंग बेसिस पर का। और ऊपर की तरफ में यदि कोई यूफोरिया आता है, यदि कम नेगेटिव न्यूज आती है ये जो आपकी शॉर्ट टर्म के इवेंट में, तो शायद आपका निफ्टी 23,500 23,700 तक का एक बाउंस बैक दे सकता है। तो ये तो हो गई निफ्टी की बात। अब यदि मैं बैंक निफ्टी की बात करूं तो बैंक निफ्टी ने ओवरऑल पिछले कुछ हफ्तों में रिलेटिवली बेटर परफॉर्म किया है। निफ्टी ने जो करेक्शन विटनेस किया था उससे करेक्शन भी उसमें कम हुआ था, उस हिसाब से रैली भी थोड़ी सी उसमें कम ही हुई है। रेंज जो हमें समझ में आ रहा है बैंक निफ्टी में वो आपका है नीचे की तरफ में सपोर्ट 50,200 का, और ऊपर की तरफ में हम 52,000 52,500 एट बेस्ट एक्सपेक्ट करेंगे। तो जिस हिसाब से हमारा निफ्टी का व्यू है, थोड़ा सा बाय ऑन डिप्स पे आप काम कर सकते हैं ऑब्जेक्टिव रिस्क डिफाइन करके। उसी तरीके का व्यू बैंक निफ्टी में, पर बैंक निफ्टी में हम थोड़ा सा ज्यादा करेक्शन एक्सपेक्ट करेंगे कि उसको सपोर्ट थोड़ा दूर है। तो ये हमारा निफ्टी और बैंक निफ्टी पे व्यू है हमारे दर्शकों के लिए।